Today is 11th. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Bittu. Good morning. थर्मल प्रिंटर जिसमें वैक्स पेपर यूज होता है, वैक्स यानी मोम वाला पेपर, वो हीट करके और उस वैक्स पेपर के ऊपर में कैरेक्टर्स को फॉर्म करता है। ठीक है, ये थर्मल प्रिंटर वैसा जो भी पेज आपको बिल वगैरह मिलता है शॉप में, देखिए बड़ा चिकना होता है, हाथ से रगड़िए आपके हाथ में चिकनापन आ जाएगा, समझ जाइए वहाँ थर्मल प्रिंटर यूज हो रहा है। बिलिंग के लिए खासकर ये यूज होता है और बहुत ड्यूरेबल नहीं होता है, जस्ट फॉर बिलिंग। हाँ, इप्सन बनाती है इतना छोटा सा प्रिंटर, लंबा बिल, अब तो समझ गए होंगे। ये कहाँ से पूछ रही है क्वेश्चन? हाँ, अच्छा, ओके फाइन। फाइन, तो आज हमें जो है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Yes, sir. आज हमें मीडिया से शुरू करना है। लास्ट क्लास तो जस्ट एक रिवीजन क्लास थी आपकी। पावर ऑन कीजिए। मेरे नोट्स में तो पहले डिवाइसेस है, एनीवे अच्छा रुक जाओ, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं।
आज क्यों नहीं ले रहा? फाइन। लुक, अगर हम मीडिया की बात करें, तो मीडिया का सेंस क्या जाता है आप लोगों के माइंड में? मीडिया का मतलब मीडियम, ठीक है, और कुछ? इंफॉर्मेशन सर ट्रांसफर करना। एक बच्चे ने कहा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना, आपका कहना है जरिया, ठीक है। तो सर नो डाउट, ऐसा पाथ जिसके जरिए सर इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है वन पर्सन टू अदर पर्सन। राइट। तो मीडिया कहने का सेंस ही आता है कि अ पाथ थ्रू विच data can be transmitted, राइट, यही होगा। अब इस मीडिया में आप लोग देखें, यहां पे मेंशन किया हुआ है कि दो तरीके की मीडिया, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया कहने का मतलब वायर बेस्ड ट्रांसमिशन, हाँ, या वायर्ड कम्युनिकेशन। अनगाइडेड मींस वायरलेस कम्युनिकेशन, और इस वायरलेस कम्युनिकेशन को आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बेस्ड डेटा ट्रांसमिशन। हाँ, फ्रीक्वेंसी बेस्ड राइट, ठीक है। तो हम लोग दोनों तरह के मीडिया को यूज कर रहे हैं। जब आप अपने फोन को यूज कर रहे हैं तो अनगाइडेड मीडिया का यूज हो रहा है। हाँ, एक एकदम जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन वायर्ड मीडिया का यूज जब आप कॉलेज में आते हैं, लैब में सिस्टम पे जो डेस्कटॉप मशीन्स लगे हुए हैं, वो सारे मशीन्स किससे कनेक्टेड हैं? वायर से कनेक्टेड। बहुत सारे ऑफिसेज में जो डेस्कटॉप मशीन्स लगे हुए हैं वो वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब हम वायर का यूज करें तो आपका गाइडेड मीडिया, और जब विदाउट वायर यानी फ्रीक्वेंसी बेस्ड डेटा ट्रांसमिशन करें तो अनगाइडेड मीडिया। ऐसे भी सेंस आता है, गाइडेड का मतलब एक जो फिक्स पाथ पे चले। तो फिक्स पाथ तभी हो सकता है ना जब हम वायर यूज करें, और अनगाइडेड यानी कि कोई गाइडलाइन नहीं है, बस फ्रीक्वेंसी मतलब किसी भी वे से या किसी भी तरीके से डेटा ट्रांसमिट हो जाए। लेकिन वहां भी एक चीज फिक्स होती है, फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी जिसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, अब ये तो बचपन की बातें हैं, उसके थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन। वायरलेस ट्रांसमिशन को ऑलरेडी हम लोगों ने वायरलेस टोपोलॉजी में करके देखा, जिसके लिए हम किस तरीके से एक बीच में एक्सेस पॉइंट लगाते हैं। लेकिन जब हम वायर की बात करते हैं तो डिफरेंट वायर को तो यूज किया, लेकिन उसको समझा नहीं कि भाई वो वायर क्या है। अब इस वायर में जो हमारे लिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट वायर है, वो फर्स्ट वायर है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसको इन शॉर्ट आप टीपीसी कह सकते हैं। ठीक है, अब जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, ये ट्विस्टेड पेयर केबल के नेम से एक चीज क्लियर हो रहा है कि जरूर इसमें ट्विस्टिंग है। और ट्विस्ट कहने का मतलब जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से, जैसे जो कॉमन जो हम लोग इलेक्ट्रिक वायर खरीदते हैं कुछ दीपावली वगैरह में डेकोरेट करने के लिए, तो क्या रहता है, इस तरीके से आता है, जाते हैं बल्ब लगाने के लिए 2 मीटर 4 मीटर जितनी रिक्वायरमेंट है खरीद लेते हैं। तो उस केबल को अगर आप देखें तो वो ट्विस्टेड होता है। ठीक उसी तरीके से आपका कंप्यूटर नेटवर्क में जो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होता है वो भी ट्विस्टेड होता है। अब कॉमनली आज के डेट में ये ट्विस्टेड पेयर केबल 4 पेयर में अवेलेबल होते हैं, यानी इसमें 4 पेयर। तो टोटल केबल कितने हो गए? 4 पेयर केबल कहने का मतलब टोटल केबल हो गए 8 केबल, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये ब्लू वाला वायर मैं यूज कर रहा हूं, तो ये क्या है? ये एक ट्विस्टेड पेयर केबल है। ठीक है, अब ये ट्विस्टेड पेयर केबल में टोटल 4 पेयर यानी टोटल 8 केबल। ये केबल या कोई भी मीडिया जो है वो ईथरनेट टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। ईथरनेट एक टेक्नोलॉजी है। एक क्लास में मैंने बच्चों से पूछा ये कौन सा केबल है, तो बोला सर ईथरनेट केबल है। मैंने फिर इशारा किया दूसरी तरफ, वो कौन सा केबल है? तो सर वो कैमरा वाला केबल है। ठीक है, तो मैंने कहा देखो ईथरनेट एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इस तरीके की जो ये हमें गाइडलाइन देता है कि हम वायर्ड बेस्ड ट्रांसमिशन किस तरीके से कर सकते हैं। उस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हम डिफरेंट तरीके के वायर डेवलप हुए जिनका यूज होता है। ठीक है, अब ये टेक्नोलॉजी जो ईथरनेट टेक्निक है इसको IEEE ने स्टैंडर्डाइज किया। और IEEE का मतलब IEEE इज एन ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फुल फॉर्म कोई भी जानते हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर, ऐसी करके कुछ था सर। हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल Yes, एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। यस सर। ठीक है, तो Yes, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारे डेवलपमेंट को स्टैंडर्डाइज करते हैं। अगर इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमारा कोई भी डेवलपमेंट स्टैंडर्डाइज हो जाता है तो उसको वर्ल्ड वाइड वैल्यू मिल जाती है। वो एक ऐसी टेक्निक हो जाती है, वो ऐसा डेवलपमेंट हो जाता है जिसको बहुत सारे डिवाइसेस पे, बहुत सारे चीजों में यूज कर सकते हैं। तो IEEE स्टैंडर्डाइजेशन देने का काम करता है और उसने इसको स्टैंडर्डाइज किया 802.3 मॉडल में। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे हैं 802.1, 2, 3, इसमें भी मल्टीपल सेक्शंस हैं ABCD करके। ठीक है, अब इस केबल के यूजेस को अगर देखें तो कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होता है। अब कैमरा में भी यूज हो रहा है, क्योंकि अब हमारे कैमरा क्या हो गए? IP कैमरा हो गए। पहले सिंपल कैमरा होता था, अब ये सब कैमरा बदल के IP कैमरा हो गया, यानी कि हर कैमरे का अपना एक IP एड्रेस। IP एड्रेस के बारे में आपने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन जस्ट कि हाँ, एक आइडेंटिटी होती है, एक नंबर जो कि एक डिवाइस को आइडेंटिटी देती है। ठीक है, ताकि एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। करेक्ट, ठीक है। दूसरा, टेलीफोन में भी यूज होता है। ये जो आप वायर देखते हैं काला वाला जो लैंडलाइन में चलता है, दैट इज अ ट्विस्टेड पेयर केबल, लेकिन उसमें ट्विस्टिंग नहीं होती। बट वो एक एग्जाम, हाँ नहीं, 2 वायर होते हैं। टेलीफोन का तार 2 वायर होते हैं। फिर वाईफाई डिवाइसेस के साथ भी यूज है। अगर जो हमारा एक्सेस पॉइंट लगा है, जो वायरलेस टोपोलॉजी में हमने देखा कि एक एक्सेस पॉइंट है और उस एक्सेस पॉइंट से हम लोग मतलब वायरलेस तो कम्युनिकेट कर ही सकते, लेकिन हम उससे
कनेक्टिविटी वायर्ड नेटवर्क को भी दे सकते हैं, यानी कि स्टार टोपोलॉजी में भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ये हमने करके देखा है प्रैक्टिकल के ड्यूरेशन में, तो वहां भी यूज होगा। जो वीसैट एंटेना लगा होता है, पैराबोलिक एंटेना, आजकल उसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल आ गया है। वैसे उसमें यूज होता नहीं, वैसे पैराबोलिक एंटेना का एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो आपका डीटीएच है, वही एयरटेल एयरसेल जो हमारी यहाँ कंपनियां चलती हैं, तो उनके जो एंटेना होते हैं ठीक उसी तरीके से कुछ एंटेना डिफरेंट सर्विसेज के लिए कनेक्टिविटी के लिए यूज होते हैं, तो वहां भी इस केबल का यूज करते हैं उस। हाँ जी, ठीक है। तो इस केबल का बहुत ज्यादा यूज है, हर जगह आप कहीं भी जाए वायर्ड नेटवर्क में देखेंगे तो ये केबल यूज हो रहा है। अब इस केबल की स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है अप टू 1 Gbps तक ये स्पीड सपोर्ट करता है। स्पीड भी हाई सपोर्ट कर रहा है। इससे भी हायर स्पीड के लिए फिर हम फाइबर केबल के ऊपर जाते हैं। डिस्टेंस कवरेज थ्योरेटिकली 100 मीटर। नहीं, हाँ हाँ, वैसे देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मतलब मैंने एक बार देखा, एक इलेक्ट्रिक का काम करने वाला बंदा जो नेटवर्क का केबल ओवर डालता था, वो इसी केबल के 4 पेयर को, यानी टोटल 8 केबल है, तो 4 केबल को अलग वो ट्विस्ट कर लिया छील करके, और 4 अलग, और फाइनली उससे एक हेवी ड्रिल मशीन चला रहा था। मैंने कहा वेरी गुड। तो वो तो अलग है, वो तो बोलते जुगाड़ है। लगा दिया उसने, पूरा बंडल वायर था उसको यूज कर लिया, उसको लंबे जगह खींच के ले जाना था, वो कर लिया। हमके भाई इसी केबल को यूज करें, बहुत बढ़िया केबल है सर। हमके ठीक। मैंने फिर बाकी उससे कुछ क्वेरी नहीं किया। अब मैं वहां क्वेरी करूं तो फिर तो वो मुझे ही बुद्धू समझेगा ना। तो देखो सर, हेवी मशीन तो चला रहे हैं, लंबा सा ड्रिल मशीन था, डर, वो पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें उसको ड्रिल करना था छत में। और जानते हैं पुरानी बिल्डिंग की जो छत होती थी वो मेरे ख्याल से 1 फीट मोटी हो। आज तो हम लोग 4 इंच की मोटाई रखते हैं छत की, तो 1 फीट मोटी। हाँ, इतना मोटा छत, ठीक है। खैर, तो वो एक अलग कहानी है। अब इसमें लगने वाला कनेक्टर की बात करें तो RJ45 एंड आपका RJ11, 2 तरह के कनेक्टर यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बट RJ45 कनेक्टर का एग्जांपल, जैसे जो आपका जो पोर्ट है लैपटॉप, वो मैंने जब बताया होगा कि ये देखो यहाँ RJ45 वायरलेस डिवाइस पे भी दिखाया, स्विच पे भी दिखाया आपको। तो वहां जो पोर्ट है उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें 8 पिन होते हैं। तो 8 पिन यानी कि 8 वायर से कनेक्टिविटी, और 8 वायर किस में अवेलेबल? ट्विस्टेड पेयर केबल में अवेलेबल, राइट? ऑनलाइन Yes, sir. स्टूडेंट्स, यू ऑल आर गेटिंग माय? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फाइन फाइन फाइन। अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आ गया, फिर RJ11 कहां से आ गया सर? अब ये क्या होता है? हाँ, नहीं, हाँ पीसी में भी लगता है, वो मैंने स्टार्टिंग में पीछे के दिखाया था आपको बैक पैनल पे, राइट। वैसे एक और कॉमन एग्जांपल है RJ11 कनेक्टर का या पोर्ट का, कि आप जो टेलीफोन सेट देखते हैं, लैंडलाइन टेलीफोन सेट, और लैंडलाइन वो भी सेट अब वायरलेस हो गया है, जो हाथ में लेके लोग घूमते। खैर, उसमें रिसीवर एंड सेट के बीच जो वायर लूप लगा रहता है, वो जो रिंग रिंग बना हुआ होता है, उसके दोनों एंड पे जो कनेक्टर लगा होता है जिसमें 4 पिन होते हैं, दैट इज RJ11। हाँ, ये एक ऐसा कॉमन पॉइंट बता रहा हूं जो आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। बहुत, अब तो लैंडलाइन का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, फिर भी अभी यूज हो रहा है, बट आप उसको देख सकते हैं, वहां आपको दिखेगा। वहां पे लेकिन 4 ही पिन यूज होते हैं, ठीक है।
तो RJ11 और RJ45 ये दो तरह के कनेक्टर यूज हो सकते हैं अप टू स्टेट पेयर केबल। तो बट ऑब्वियस है कि अगर 45 यूज करेंगे तो 4 पेयर वाला केबल चाहिए, 11 यूज करेंगे तो 2 पेयर वाला केबल चाहिए, राइट? रिलेट करें एक दूसरे से, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से, तो समझ में आएगी। अब जो ये पेयर्स है, ये पेयर्स के कलर है। इस कलर को दिया TIA-EIA, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कि ग्लोबली जो है ये केबल मैन्युफैक्चरर कंपनियां जो हैं वो इस कलर को फॉलो करके केबल मैन्युफैक्चर करें, और उसी केबल के मतलब उसी कलर के बेसिस पे जो नेटवर्किंग वाले बंदे हैं, हम IT के लोग, उस केबल को यूज करें। उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे कलर कोड है वो है कि एक पेयर में, मतलब अगर एक पेयर केबल लेते हैं तो उसमें एक केबल कंप्लीट ऑरेंज होगा और दूसरा केबल व्हाइट होगा और व्हाइट के ऊपर एक ऑरेंज स्ट्रिप होगा, ठीक है? दूसरा पेयर उसी तरीके से ब्लू व्हाइट ब्लू, थर्ड पेयर ग्रीन व्हाइट ग्रीन, फोर्थ पेयर ब्राउन व्हाइट ब्राउन, ठीक है? अब यहाँ पे फिलहाल अभी तो इस क्लास में एक तरीका अपनाते हैं, इसको देखते हैं हम लोग जरा सा। Yeah, fine. I think this is good. Yes, it is good. Now, you all can see, इसमें यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि देखो ये एक ऑरेंज केबल है और इसके ऊपर ये व्हाइट है। यहाँ पे तो ये कंप्लीट व्हाइट दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप ब्लू वाले पेयर पे गौर करें तो देखिए एक ब्लू केबल है और दूसरा व्हाइट है, लेकिन व्हाइट के ऊपर एक ब्लू स्ट्रिप है, स्ट्रिप यानी धारी है। इसी तरीके से ब्राउन है, व्हाइट ब्राउन है, एंड ग्रीन है, व्हाइट ग्रीन है। इसका ग्रीन थोड़ा सा इधर उधर दिख रहा है, राइट? कोई डाउट सर? नो सर। नो, फाइन। अब इन पेयर्स को हम कैसे यूज करें, इसको कनेक्टर के ऊपर कैसे डालें, ठीक है? कनेक्टर में किस तरीके से कनेक्ट करें, इसके लिए एक छोटा सा हम वीडियो पे आ जाते हैं। हाँ, यहाँ मैं करके दिखाऊं तो लोगों को विजिबल नहीं होगा, उसके लिए मैं वीडियो पे आता हूँ। जस्ट सी, जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस पे किस तरीके का आता है। शॉर्ट वीडियो है, ये केबल है और ये जो हाथ में टूल रखा हुआ है बंदा, इसको बोलते हैं क्रिम्पिंग टूल, ठीक है? क्रिम्पिंग टूल। अब ये देखिए हर पेयर को ये सेपरेट कर रहा है और सेपरेट करने के बाद में उसमें जो केबल है उसको वो सीधा कर लिया, ठीक है? इस केबल को छीलना नहीं है इलेक्ट्रिक वायर की तरह, क्योंकि ये जो पेयर है ये आपको क्या दिख रहा है, प्लास्टिक का दिख रहा है। इस प्लास्टिक के अंदर में कॉपर मेटल यूज हुआ है,
इसे छिलना नहीं है, सीधा करना है सिर्फ, और सीधा करके इसको एक सीक्वेंस में हम अरेंज करेंगे। और अरेंज करने वो सीक्वेंस क्या होगी वो जस्ट मैं आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसके ऊपर कनेक्टर लगाते कैसे। इसने सीधा कर लिया। अब फिंगर टिप के ऊपर रखा, स्ट्रेट करने के बाद अब उसे पैरेलली वो कट करेगा, ठीक है, उसी क्रिम्पिंग टूल के हेल्प से। क्रिम्पिंग टूल, नॉट पिलास। पिलास तो हम लोग बोलने लगे हैं, एक्चुअली में इसकी इंग्लिश होती है प्लायर। ठीक है, उसकी क्रिम्पिंग टूल सही नहीं है उतनी, इसलिए नहीं तो ये टक से कट हो जाता है। फाइन। अब ये जो पैरेलली उसने कट किया, अब ये देखिए RJ45 आपका कनेक्टर है। इस कनेक्टर को वो सिंपली इंसर्ट कर देगा इस केबल में, और इस कनेक्टर में अलग अलग चेंबर्स बने होते हैं, ठीक है। डाला, कुछ इस तरीके से डालना है जिससे इस केबल के ऊपर का जो प्लास्टिक कवर है, ये प्लास्टिक कवर इस जैक के अंदर, RJ45 जो आपका कनेक्टर है उसके अंदर चला जाए। उसके बाद फिर उसी क्रिम्पिंग टूल के हेल्प से, जब मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, ये जो आप कनेक्टर के ऊपर देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपका पिन है, ठीक है। ये मेटल पिन है, कॉपर का पिन है ये भी। एंड इस पिन को उस क्रिम्पिंग टूल के हेल्प से हम प्रेस करते हैं। जब प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि ये पिन और उसके नीचे जो केबल आए हैं, हमने जो केबल इंसर्ट किया है, उस केबल के ऊपर प्रेशर डालता है, और फाइनली केबल के ऊपर जो प्लास्टिक कवर है वो उसको, उसमें ये होल बनाता हुआ उसके अंदर के में जो मेटल वायर है उसके साथ कांटेक्ट में आ जाता है, राइट। उसके साथ वो कांटेक्ट में आ गया। उसके बाद अब इस कनेक्टर को आप जहां भी इंसर्ट करेंगे, तो जिस पोर्ट पे इंसर्ट करेंगे वो RJ45 पोर्ट है, और उस RJ45 पोर्ट में भी 8 पिन है। अब ये कनेक्टर वाले 8 पिन उस पोर्ट के 8 पिन से कांटेक्ट में आ जाएंगे, और कनेक्टर का जो 8 पिन है वो वायर से कांटेक्ट में है। तो फाइनली आपका कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क से कनेक्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ केबल, राइट ऑनलाइन स्टूडेंट्स। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब ये जो ऊपर में होल दिख रहा है स्क्रिम्पिंग टूल के, इसी में उस कनेक्टर को डाल के प्रेस करते हैं। इंसर्ट हुआ। अब जैसे ही प्रेस करेगा तो ये वाला जो पार्ट है ये आगे की तरफ मूव किया, इसने पिन को प्रेस किया। वो 2-3 बार प्रेस कर रहा है जिससे फॉर्मली वो फिक्स हो जाए। फाइन। अब उसके बाद उसमें से रिमूव कर लेगा। नाउ तो ये बात क्लियर हो गई कि आखिर हम इसमें कनेक्टर कैसे लगाते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल में लगने वाला कनेक्टर RJ45। अब ये जो अभी केबल उसमें इंसर्ट किया गया, हाँ, इसका कुछ सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस को फॉलो करके हम 3 डिफरेंट टाइप्स के केबल बनाते हैं।
एक कहलाता है आपका स्ट्रेट ओवर केबल या स्ट्रेट थ्रू केबल, या सिंपली हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट केबल। ठीक है, दूसरा कहलाता है आपका क्रॉस ओवर केबल, और तीसरा कहलाता है रोल ओवर केबल। यानी एक ही केबल को उसके कलर सीक्वेंस को के एक पैटर्न को फॉलो करके हम 3 डिफरेंट टाइप्स के केबल बना सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल एंड रोल ओवर केबल, राइट। अब ये पैटर्न कौन सा पैटर्न है? पहले पैटर्न पे आते हैं, फिर केबल पे उसको मतलब समझेंगे, स्ट्रेट केबल क्या है, क्रॉस केबल क्या है। TIA ने कहा कि फाइन, आपके केबल में ट्विस्टिंग की गई है, लेकिन इस ट्विस्टिंग को जो है, अगर आप मेरे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग केबल को अरेंज करेंगे तो ये ट्विस्टिंग और हाई हो जाएगी, और आपके केबल का जो डिस्टेंस कवरेज कैपेसिटी है वो प्रॉपर रहेगा। मतलब कितना दूरी तक आपका डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे थियोरेटिकली 100 मीटर है, अगर गलत तरीके से केबल बनाएंगे तो चलो कनेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर उसको डिस्टेंस 100 मीटर कवर करना है तो हो सकता है 40-50 मीटर ही कवर करे। ठीक है, तो इसमें 2 स्टैंडर्ड दिए गए, 568A एंड 568B। ठीक है, अगर आप इस रूल को देखें तो ये रूल कहता है कि आप ए रूल के अकॉर्डिंग पहले व्हाइट ऑरेंज रखें, फिर ऑरेंज, फिर व्हाइट ग्रीन, फिर ब्लू, फिर व्हाइट ब्लू, फिर ग्रीन, फिर ब्राउन, फिर व्हाइट ब्राउन। ठीक है, दूसरा पैटर्न है 568B, जिसमें कलर कोड थोड़ा चेंज हो गया, पहले आ गया व्हाइट ग्रीन, फिर व्हाइट ऑरेंज, फिर ब्लू, फिर व्हाइट ब्लू, फिर ऑरेंज, फिर व्हाइट ब्राउन, देन ब्राउन। ठीक है, तो ये 2 तरह के स्टैंडर्ड दिए गए। अब मैटर आता है कि ठीक है, अगर हम अपने मन का करें तो वही बात, आप अपने मन का भी कर सकते हैं, कोई भी पैटर्न यूज कर सकते हैं, कुछ भी जो दिल में है आप कीजिए, डेटा का ट्रांसमिशन होगा, लेकिन डिस्टेंस कवरेज कैपेसिटी कम पड़ जाएगी। ठीक है, नाउ अब इसके अकॉर्डिंग ये आपका स्ट्रेट ओवर केबल क्या है। अब देखिए, इसको वैसे मैं प्रॉपर्ली आपको समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। स्ट्रेट ओवर केबल का यूज अभी समझ लीजिए कि इसको यूज करते हैं हम लोग डिसिमिलर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। डिसिमिलर जैसे एक स्विच हो गया, दूसरा कंप्यूटर हो गया, राउटर हो गया, स्विच हो गया। ठीक है, तो बात आती है कि ठीक है, स्ट्रेट केबल का हमने किया डिसिमिलर, तो क्रॉस ओवर केबल का यूज करते हैं हम लोग सिमिलर। कंप्यूटर टू कंप्यूटर, लैपटॉप टू लैपटॉप, हब टू हब, स्विच टू स्विच, राउटर टू राउटर, मीन सिमिलर। ठीक है, एंड रोल ओवर केबल का यूज हम करते हैं, एक स्पेसिफिक केबल होता है, वैसे जनरली हम लोग खुद से नहीं बनाते इसको, कंपनी मैन्युफैक्चर्ड ही आता है। इसका यूज करते हैं हम लोग स्पेसिफिक कुछ पर्टिकुलर डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए, लाइक राउटर हैं, स्विचेस हैं। ठीक है, लेकिन मैटर आता है कि अब ये जो 3 डिफरेंट टाइप के केबल्स जो कि कलर कोड को अरेंज करके बनेंगे, ये किस तरीके से। तो अगर आपको स्ट्रेट केबल बनाना है तो आप एक साइड, अगर एक एंड के केबल कोई सी भी केबल का 2 एंड, तो एक एंड पे अगर आप यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड ए, तो दूसरे एंड पे भी ए यूज कीजिए, तो क्या बना, स्ट्रेट। या अगर आप बी यूज कर रहे हैं तो दूसरे एंड पे भी बी, तो भी स्ट्रेट। लेकिन अगर एक एंड पे ए और दूसरे एंड पे बी, तो क्रॉस। और रोल ओवर केबल का है कि एक एंड पे आप ए या बी कुछ भी यूज कर लो, लेकिन दूसरे एंड पे जो है ना, केबल का पोजीशन जस्ट अपोजिट होना चाहिए। जैसे हा? ये क्रॉस केबल, स्ट्रेट में एक साइड ए है तो दूसरे साइड भी है,
और रोल ओवर केबल में अगर सपोज दैट ए ऐसे लगाया केबल, है ना, तो आपका बी मतलब दूसरे एंड पे जो है बी नहीं यूज करना है। एक एंड पे आप ए यूज कर लो या बी यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो। दूसरे एंड पे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे केबल लगा है तो दूसरे एंड पे ऐसे लगा, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। गेटिंग? हाँ, नेक्स्ट क्लास में मैं होगा तो आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा करके। जो इसको वीडियो दिखा तो उसको हम लोग एक केबल लेंगे, बनाएंगे एंड चेक करेंगे। ठीक है? ओके। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अभी मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन सर? यस सर, व्हाई ट्विस्टिंग इज डन सर, नीचे लिखा था सर, उसको बता दीजिए सर। हाँ, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो है भी, वो मैंने अभी स्किप, अभी नहीं, उसको मैं वो प्रॉपर उसका डायग्राम भी ड्रॉ मिलेगा आपको इधर, तो मैं इसके ऊपर में डिस्कशन करूंगा आगे। अभी खत्म नहीं किया है मैंने ट्विस्टेड पेयर के। ओके सर। ठीक है? ओ शिट यार, आज तो एनीवे हाँ, मिस कर दिया मैं।